एक समय की बात है, एक पक्षी पकड़ने वाला बहेलिया एक गांव में रहता था। वो अलग अलग तरह के पक्षी जंगलों से पकड़ता और उन्हें बेच देता। कभी कोयल, कभी तोते, तो कभी मोर। जो भी पक्षी उसके हाथ में लगता उसे अपने जाल में फंसा लेता और ऊंची कीमतों पर बेचकर अपना जीवन चला रहा था। एक दिन वो बहेलिया जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर दो तोतों पर पड़ी। एक बड़ा तोता था और एक छोटा। बहेलिये ने दाना डाला और अपना जाल बिछा दिया। उस दिन बहेलिये का दिन भी अच्छा था। वो दोनों तोते उसके जाल में फंस गए। बहेलिया उन दोनों तोतों को पकड़कर घर ले आया और अगली सुबह वह उन्हें बेचने के लिए एक नगर में ले गया। उस नगर में घूमते घूमते बहेलिये को पता चला कि इस राज्य के राजा को इस तरह के पशु पक्षियों को रखने का बहुत ही शौक है। बहेलिया दोनों तोतों को लेकर राजा के महल में पहुंच गया। राजा के सामने उसने अपने तोते पेश किए। राजा ने इतने सुंदर तोते पहले कभी नहीं देखे थे। राजा साहब ने तुरंत ही खुश होकर 100 सोने के सिक्के उस बहेलिये को देकर वो तोते खरीद लिए और बहेलिया खुश होकर वहां से वापस घर लौट गया। राजमहल में लाए जाने के बाद वो दोनों तोते सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। उन्हें सोने के पिंजरे में रखा गया। हर समय कोई ना कोई सेवक उनके आगे पीछे दौड़ता रहता। अलग अलग तरह के रसीले और मीठे फल उन्हें खिलाए जाते। राजा साहब की तो आंखों के तारे बन गए थे वो दोनों तोते। राजा का पुत्र भी सुबह शाम उनके पास आकर खेलता। दोनों तोते इस तरह के जीवन से बहुत ही खुश थे। एक दिन छोटे तोते ने बड़े तोते से कहा, भाई हम कितने किस्मत वाले हैं जो इस राजमहल में पहुंच गए। जब पहेलिये ने हमें पकड़ा था तो मुझे लगा था कि हमारी जीवन की लीला खत्म ही समझो, लेकिन यहाँ पर तो हर कोई हमारा ख्याल रखता है। दूसरे तोते ने कहा, हाँ भाई, हमारी जरूरत की हर चीज हमें बिना मेहनत के ही यहाँ पर मिल जाती है। हर कोई हमें प्यार करता है। दोनों तोतों को राजमहल का जीवन बड़ा ही रास आ रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। दरअसल हुआ ये कि एक दूसरा कोई शिकारी राजा को एक बंदर उपहार में दे गया। अब वो काला बंदर सबके आकर्षण का केंद्र बन गया। सारे सेवादार उस बंदर की देखरेख में लग गए। उसके खाने पीने का खास ध्यान रखा जाने लगा। तोतों की तरफ सबने ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अब राजा का पुत्र भी बंदर के साथ ही खेलता था। ये सब देखकर छोटा तोता बहुत ही दुखी हुआ। उसने बड़े तोते से कहा, भाई, इस बंदर ने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। इसके कारण कोई हमारी तरफ देखता भी नहीं। तब बड़े तोते ने कहा, कोई किसी की हक की खुशियाँ नहीं छीन सकता भाई। ये सब तो एक संयोग मात्र है कि वो भी इस समय महल में आ गया। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। वक्त बदलते देर नहीं लगती। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। बंदर तो आखिर बंदर ही था और वो भी शरारती। एक दिन उसने महल में खूब उत्पात मचाया। जो भी सेवक उसे काबू करने की कोशिश करते वो उन्हें काटने के लिए दौड़ता। हालत यहाँ तक बिगड़ गई कि राजा का पुत्र भी अब उससे डरने लगा। तब राजा साहब ने आदेश दिया कि उस बंदर को काबू करके जंगल में छोड़ दिया जाए। सैनिकों ने जैसे तैसे उसे जाल में फंसाकर काबू किया और घने जंगल में जाकर उसे छोड़ आए। उस दिन के बाद से वो दोनों तोते एक बार फिर से महल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। फिर से सारे सेवक और राजा का पुत्र भी उनका ध्यान रखने लगा। अब छोटा तोता फिर से खुश था। उसने बड़े से कहा, भाई, हमारे दिन फिर से वापस आ गए। तब बड़ा तोता बोला, याद रखो मेरे भाई, समय कभी एक सा नहीं रहता। इसलिए जब समय साथ ना दे तो दुखी मत होना। बुरा समय है तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। अब वो दोनों समझ गए थे कि बुरे वक्त में भी धैर्य का बनाए रखना बहुत जरूरी है।